Hi everyone. Today I'm going to teach you BEGLA 135 that is English in Daily Life. So जैसे कि आपको पता है ये इग्नो जो है हमारा यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो भी बच्चे यहाँ से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं ये उनके लिए है। तो जो उनका फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसकी जो इंग्लिश है यानी BEGLA 135 तो ये उसका पहला यूनिट है। ठीक है, पहला ब्लॉक है तो उसका आज मैं आपको पहला यूनिट पढ़ाने जा रही हूँ। सो इसी के साथ हम बाकी भी ग्रेजुअली विल कवर ऑल अदर यूनिट्स एज वेल। सो टुडेज topic is English in daily life. So it is our first block. Okay, so today's our topic is greetings and goodbye. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंग्लिश है इग्नो वालों की तरफ से अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं यानी जो भी इसके लेसन्स हैं उनको अच्छे से कवर अप करते हैं तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें इन्होंने इसी तरह जैसे कि कुछ टॉपिक्स रखे हैं जिससे जो आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं वैसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप अगर पढ़ेंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो जो हमारा आज का यूनिट है वो है जो हमारा पहला सबसे पहले तो मैं पहला ब्लॉक आपको पढ़ाने जा रही हूँ ना BEGLA 135 का। तो पहला इसका जो ब्लॉक है वो है इंग्लिश इन डेली लाइफ। ओके, तो जो पहला ब्लॉक है आपको पता है इसमें हमारे 4 यूनिट्स है। देयर आर 4 यूनिट्स इन दिस ब्लॉक। ओके, सो अवर फर्स्ट यूनिट इज़ ग्रीटिंग्स एंड गुड बाय एंड सेकेंड unit is starting and ending conversations. Sorry, wait a second. Sorry, my mistake. So our first unit is our first block is English in daily life, and our first unit is greetings and goodbye. So in this unit one is in this block unit 1 is starting and ending conversation, second unit is social small talk, third unit is feelings, and fourth unit is non-verbal communication and what that is body language. So before starting the topic there are some rules which we have to follow to make our reading and understanding more better and more efficient. So the structure for that, the structure would be like first is objectives, then warm up, then reading comprehension etiquette, after that it's listening problems in starting a conversations, after that it's samples of greetings, then writing short responses, then listening how to end a conversation, then vocabulary informal expression farewells and goodbyes, and grammar that is the simple present tense verb to be, then pronunciation, then okay. So after that there would be some questions which you have to answer, and after that if some of those answer questions you would not be able to answer then you can check at the end of the topic there would be some answers, then you can check out them. Okay, so सबसे पहला जो हमारा है ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स में मतलब इसका जो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे इसका मकसद क्या है। ठीक है, इसमें यानी ऑब्जेक्टिव्स हम क्यों ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है यानी आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, यानी जब आप ये यूनिट पढ़ लेंगे तो आपको कितना मतलब क्या समझ आएगा ये देखना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले बिगिन एंड एंड कन्वर्सेशन अप्रोप्रिएटली, यानी जो कन्वर्सेशन होता है बातचीत करना। जब आप ये यूनिट पढ़ लेंगे जैसे आप बातचीत करते हैं ना, मतलब आप आपस में बात करते हो या फ्रेंड से बात करते हो या फैमिली मेम्बर से बात करते हो या रिलेटिव से बात करते हो, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा या पता चल जाएगा कि आपको कैसे बात करनी है। ठीक है, आपको कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है और कैसे एंड करनी है। ठीक है, और कितने अच्छे से आप किसी से बात कर सकते हो और बात को ख़त्म कर सकते हो। देन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटिकेट टू बी फॉलोड एंड एक्सप्रेशंस टू बी यूज्ड। और जब भी आप फिर किसी से कन्वर्सेशन करोगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से आपको बात करनी है, यानी क्या एटिकेट्स होने चाहिए आपके। और यानी एटिकेट्स आपको जब आगे जब थोड़ा हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा एटिकेट्स क्या होते हैं। ठीक है, और आपको कैसे एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं जब आप किसी से बात
करोगे। थर्ड वन इज़ मॉनिटर योर ओन स्पीच मोर क्रिटिकली, और आपको पता चलेगा कि आपको कितना मतलब आप कैसे बात करते हो, वो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो या कहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस करना है, या ऐसी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। देन द सेकेंड इज़ वार्म अप, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे इन दिस विल सी दैट हम कितना मतलब हमें अपने बारे में पता चलेगा कि हम कैसे, हम इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हैं या एक्सट्रावर्ट। ओके, सो आंसर द क्वेश्चंस बिलो टू नो हाउ वेल यू मैनेज योर कन्वर्सेशंस, आंसर ईच क्वेश्चन विथ येस और येस नो समटाइम्स। ओके, तो इसमें हमें बताने ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी वार्म अप मतलब हमें अच्छा मतलब स्टार्ट करें ना हम जब भी जैसे ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें उससे पहले थोड़ा दिया गया है कि हमें समझ आ जाए कि हम क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक जो ये हमारा यूनिट है इसमें क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का थोड़ा हमें आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले है तो हमें इसमें येस और नो में आपको आंसर करना है, ठीक है, इन सबको। तो सबसे पहले आई फील शाई एंड नेवर ओपन अ डायलॉग विद स्ट्रेंजर्स। तो जब भी मैं किसी अनजान इंसान से मिलता हूँ, यानी स्ट्रेंजर से मिलता हूँ, अजनबी इंसान से मिलता हूँ, तो मैं बहुत मतलब ये यहाँ पे मतलब आपके लिए ये सवाल, ठीक है। तो आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको शर्म आती है और आप मतलब बहुत शाई काइंड ऑफ पर्सन है, तो फील करते हैं वैसा, ठीक है। और आप बात स्टार्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है, अच्छे से बात स्टार्ट नहीं कर पाते हो और आपको बहुत ज़्यादा शर्म आती है। सेकेंड वन इज़ ये आपको बताना है कि आप इस तरह के इंसान हो, क्या आपके साथ ऐसा होता है जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से मिलें तो आपको मतलब अजीब सा फील हो जाए और आप उनसे बात ना कर पाएँ, ठीक है। द सेकेंड इज़ एट अ पार्टी आई नेवर इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड्स टू माई फैमिली एंड कलीग्स। जब भी आप कभी पार्टी में होते हैं, जो भी आपकी फैमिली ऑर्गेनाइज करे या कोई आपका फ्रेंड या आपका कोई कलीग कोई भी कभी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है ना, तो उसमें आप अपने जो आपके फ्रेंड्स होते हैं या आपके जान पहचान के लोग होते हैं ना, उनको आप अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं कराते हो, ठीक है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आप उनको मतलब आपको हिचकिचाहट होती है अपने फ्रेंड्स को आपकी फैमिली से मिलवाने में? देन आई फील नर्वस एंड कन्फ्यूज इफ़ आई एम लेफ्ट अलोन विथ अनफेमिलियर पीपल। यानी जब भी आपको किसी अजनबी इंसान के साथ आपको रखा जाए, आपको बोला जाए कि आपको इस इंसान के साथ रहना है जिसको आप नहीं जानते हो कुछ टाइम के लिए, क्या आप उस टाइम पे शाय फील करते हो या नर्वस हो जाते हो उस टाइम पे? आपको मतलब लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस इंसान के साथ, या आपको अजीब सा उस टाइम फील होता है, या आप पसीने छूटने लगते हैं, आपको डर लगता है कि मैं क्यों इस इंसान के साथ हूँ? क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो वहाँ से ऐसा आपको मन करता है कि मैं कब यहाँ से भाग जाऊँ, वैसा आपके साथ होता है कभी? येस और नो में आपको आंसर करना है। ओके, आई हैव ऑफन लेफ्ट पार्टीज अननोटिस्ड विदाउट थैंकिंग द होस्ट। तो क्या आपने कभी किसी पार्टी में जब आप या कुछ पार्टीज़ में गए हो, क्या आपने जो होस्ट जिसने वो पार्टी होस्ट करी होगी, यानी जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी होगी, क्या आपने उसको उसका शुक्रिया अदा करने से पहले ही आप चले गए हो? क्या उसको शुक्रिया अदा किए बगैर ही आप वहाँ से चले गए? If your answers has been yes for all the 4 questions, then this lesson will especially help you to open up and become more social. बेस्ट ऑफ लक। तो अगर आप इन 4 जो आपको ये क्वेश्चंस पूछे थे ना, जो आपको मैंने क्वेश्चंस बताए, क्या इन सब जो भी क्वेश्चन 4 के 4 हैं इनमें अगर आपका येस रहा है तो ये लेसन, या कुछ में भी अगर येस रहा है ना, तो ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे। जब आप पढ़ोगे तो आपको इन सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपको ओपन अप करेगा, ठीक है, यानी आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये जो हमारा लेसन है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज़ रीडिंग कम्प्रहेंशन, दैट इज़ एटिकेट। यानी अब हम देखेंगे एटिकेट होता क्या है, ये किस चीज़ का नाम है एटिकेट। ओके, विद द पैसेज टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई एटिकेट मैटर्स। तो अब हम एक पैसेज हमें दी गई है, ये पैसेज हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एटिकेट्स किस चीज़ को बोलते हैं और ये क्यों मैटर करता है, एटिकेट्स क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। सो बट बिफोर यू रीड, डू यू नो व्हाट एटिकेट मीन्स? एटिकेट, ओके, सो आप ये चैप्टर पढ़ने से पहले या ये पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्या ये बात पता है कि एटिकेट्स होता क्या है, किस चीज़ का नाम एटिकेट है? आपने सुना होगा बहुत बार, बट आपको पता नहीं होगा कि एटिकेट क्या है, या पता हो भी सकता है कि एटिकेट क्या है, ठीक है। तो हम फिर भी देखेंगे कि एटिकेट होता क्या है।
So etiquette is a set of customs and rules for polite behavior, especially among a particular class of people or in a particular profession. यानी etiquettes हम बोल सकते हैं एक किस्म का सेट ऑफ कस्टम्स हैं या रूल्स कुछ बनाए गए हैं, इससे हमें मतलब एक पोलाइट बिहेवियर, बहुत अच्छे बिहेवियर को ये दर्शाते हैं, ठीक है। ये दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे से किसी इंसान जिनके साथ भी मतलब हम किसी ग्रुप में हों, जैसे चाहे हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप हो, चाहे कुछ हमारे प्रोफेशन के लोग हों, हमारे कलीग्स हों, हमारी फैमिली हो, उनके साथ हम कैसे बिहेव करते हैं ना, उनमें जो हम चीज़ें रूल्स वो अप्लाई करते हैं ना, उनको हम एटिकेट्स बोलते हैं, ठीक है। कैसे हमारा किसी के साथ रवैया है, कैसे हम उनसे बात करते हैं, इन सबको हम कितने अच्छे तरीके से, हम पोलाइट बिहेवियर है हमारा, कितने अच्छे से हम किसी से बात करते हैं, किसी ग्रुप ऑफ पीपल से बात करते हैं, पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल से बात करते हैं, तो उसको हम एटिकेट बोलते हैं, ओके। Etiquette is a system of rules that tell you what is the polite way to behave towards other people. तो एक एटिकेट जो है एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो कि हमें बताता है कि आप दूसरे जो लोग हैं उनके साथ कितने अच्छे से, कैसे अच्छे से बात कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ हमें चीज़ें बताते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम किसी से कितने अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। मतलब ये हमें कुछ एटिकेट्स हमारे मतलब अंदर भी होते हैं या हम सीखते हैं, तो इससे हमें पता चलता है हमें कैसे बिहेव करना है, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, what should be our behavior towards other people, okay. So the rules of etiquette cover such things as good table manners, how to introduce one person to another, what to say or do when someone invites you for a meal or a visit, and many other things. तो जो ये हमारा एटिकेट्स है, एटिकेट्स में हमारे आते हैं टेबल मैनर्स, हम जब खाना खाने बैठते हैं टेबल पे तो हमें कैसे खाना खाना है, हमें क्या वहाँ पे बात करनी है, कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे हमें खाना खाना है, वो भी हमारा किस में आता है, एटिकेट्स में आता है। जब हम किसी इंसान से मिलते हैं, हम कैसे उसको, एक इंसान को दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, या हम अपने आप को कैसे दूसरों से इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आप को, तो वो भी आता है हमारे एटिकेट्स में, ठीक है। और जब कोई हमें दावत पे बुलाता है या हमें अपने घर बुलाता है, तो हमें कैसे उनसे बात करनी है और हमें क्या बात करनी है, ये भी हमारा किसके अंदर आता है, एटिकेट्स के अंदर। ओके, some of the things of etiquette seem silly because they began hundreds of years ago when things were not the same as they are today. तो आपको जब आप ये कुछ एटिकेट्स पढ़ोगे ना, तो आपको लगेंगे ये क्या, ये बकवास है या कुछ मतलब अजीब सा आपको लगेगा ना, बोलोगे ये क्या चीज़ें हैं, और आप हैरान हो जाओगे ना जब आप वो एटिकेट्स वगैरह के बारे में जब आप सुनोगे, तो आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, ये किस मछली का नाम है, ठीक है, आप ऐसे बोलोगे। तो क्योंकि वो 100 साल से भी पहले स्टार्ट हो गए होते हैं ना उस टाइम पे, जो कि तब लोगों की ज़िंदगी अलग होती थी और आज हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए वो सारे जो वो उनके एटिकेट्स थे, वो जब हम आज देखते हैं तो हमें वो बहुत ज़्यादा अलग अलग लगेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रूल्स ऑफ एटिकेट आर नॉट सिली एट ऑल। और बहुत कुछ रूल्स ऐसे जो एटिकेट्स के, हमारे जो एटिकेट्स हमें बताते हैं, वो बिल्कुल भी अजीब नहीं है, ठीक है। वो दे आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू शुड नेवर हर्ट अदर पीपल्स फीलिंग्स और मेक थिंग्स अनप्लेजेंट और अनकम्फर्टेबल फॉर अदर पीपल। तो वो इसलिए अजीब नहीं है, वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो इस फैक्ट पे बेस्ड हैं, यानी वो इसलिए बनाए गए हैं कि हम जब भी किसी दूसरे इंसान से मिलें या दूसरे इंसान से बात करें या किसी के घर जाएं, तो हम उनकी फीलिंग्स जो है ना, उनको हम हर्ट ना करें, यानी उनको दुख ना पहुंचाएं और हम उनको अनकंफर्टेबल फील ना कराएं, ठीक है। और हम उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, इसीलिए हमारे लिए कुछ सेट ऑफ एटिकेट्स बनाए गए हैं, या उन लोगों ने पुराने ज़माने में ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाए थे, ओके। काइंडनेस इज़ ऑलवेज गुड मैनर्स एंड अनकाइंडनेस नेवर इज़। और जो काइंडनेस है ना, यानी हमारी बोलते हैं ना, हमारी जो मतलब हमें नरम दिली, जो जिसको नरम दिल बोलते हैं ना, हम नरम दिली जो होती है, मतलब हर एक के साथ हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो ये जो है ना, ये सबसे अच्छा मैनर है, ठीक है, हमें यानी। और जो अनकाइंडनेस है, जो बोलते हैं अनकाइंडनेस, मतलब काइंडनेस का अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब अनकाइंडनेस मतलब किसी के ऊपर रहम ना करना, ठीक है। रहम ना खाना मतलब सबके साथ अजीब तरीके से बात करना, उनको अलग मानना, उनको एलियन समझना, खुद को सबसे ऊपर समझना, सुप्रीम समझना, वो सारा गलत है, ठीक है। और काइंडनेस यानी हर एक इंसान को इक्वल समझना, उनसे अच्छे से बात करना, उनको दूसरों की खुशी के बारे में सोचना, ये सारा हमारा काइंडनेस में आ जाता है। तो ये सबसे अच्छा मैनर है, और एटिकेट का भी ये सबसे
बेस्ट पार्ट है. ओके, सो मैनी वेल established rules of etiquette make more sense when you know how they originated. तो जब हमें पता चलता है कि ये सेट ऑफ रूल्स जो कि एटिकेट्स के हैं ये कहाँ से आए हैं, तो तब हमें ये जो एटिकेट्स हैं ये ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं. ओके, तो हमें जब पता चलता है कि कोई चीज़ कहाँ से आई है तभी तो वी फॉलो देम, अदरवाइज वी डोंट फॉलो देम, राइट. वी आर लाइक ये क्या है, या वी डोंट लाइक दोज रूल्स एंड दैट स्टफ, तो इसीलिए हम उसको फॉलो नहीं करते हैं. ओके, तो व्हेन वी नो दैट फ्रॉम वेयर दीज रूल्स केम और established, then we must like we follow them. Okay, so now we'll learn about origins of etiquettes. Okay, so यानी एटिकेट आया कहाँ से. ओके, ये आए कहाँ से. ओके, a man tips or lifts his hat as a polite greeting, usually to a woman in Western countries, because hundreds of years ago, knights in armor raised the visors of their helmets so that their faces could be seen. तो जब भी आपने कभी टीवी में देखा होगा ना, एक आदमी जो पिक्चर्स वगैरह में आपने देखा होगा, आदमी जब भी किसी ज़्यादातर ना वो एक दूसरे से वेस्टर्न पिक्चर्स यानी अंग्रेज़ों की जो पिक्चर्स होती हैं वैसी, तो वो जब आप देखते हो तो आप आपने देखा होगा, या ब्रिटिशर्स जब हम इंडिया की कोई मूवी देखते हैं पास्ट की, इंडिपेंडेंस के दौरान की, तो हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स जब भी एक दूसरे को मिलते थे तो वो क्या करते थे, वो अपनी हैट जो उनकी टोपी होती थी ना उसको नीचे, जब भी वो किसी ज़्यादातर औरत से जब वो मिलते थे तो वो क्या करते थे, अपने से बड़े लेवल का जो उनका बंदा होता था उससे जब मिलते थे वो क्या करते थे, अपनी जो उनकी हैट होती थी, जो उनकी टोपी, उसको क्या एक तो खुद झुकते थे और उनकी हैट को क्या करते थे, वो अपनी हैट को ऊपर को उठाते थे, है ना. बहुत बार आपने देखा होगा. तो ये क्यों आया था, ये इसलिए, ये कहाँ से, ये भी एक एटिकेट था. ये आया था कहाँ से, ये जब भी क्या होता था, जो पुराने ज़माने में नाइट्स इन आर्मर का मतलब है वो सिपाही हुआ करते थे जो पहले ज़माने में, उन्होंने आपने देखा होगा घोड़ों वगैरह पे जब वो जाते थे, फिर उनको वो लड़ाई करते थे, तो उनकी पूरी जो सिपाही होते थे उनको पूरा कवर होता था करके लोहे के इससे ना, क्लोथ से, मतलब उनके कपड़े वो उनको पूरे तरीके से लोहे से उन्होंने अपने आप को कवर करा होता ताकि वो अपने आप को बचा सके दूसरा जो उन पे हमला करने वाला है उसके तलवारों वगैरह से. ठीक है, तो इसीलिए जब भी वो किसी को जब वो आते थे ना वापस, तो वो क्या करते थे, वो अपने आप को अपना जो ये जो सेट ऑफ एटिकेट है ना ये वहीं से आया था, क्योंकि वो क्या करते थे, जो नाइट्स थे ना, जो सिपाही थे, वो अपने आप जो अपना हेलमेट था उसको ऊपर को हटाते थे ताकि जो उनका चेहरा है उसको देखा जाए, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी होती थी वो बंद होती थी ना उस इससे आयरन की चीज़ों से, मेटल से, तो जिसकी वजह से उनको कोई देख नहीं पाता था. तो क्या करते थे, अपनी जो उनका वो ये था आर्मर, उसके जो वाइज़र जो होता था, हेलमेट का वाइज़र जो होता था, यानी जो हेलमेट का वो शीशे वाला होता है ना सामने से, वो उसको ऊपर हटाते ताकि उनका फेस देख पाए लोग. ठीक है, तो ये वाला वहीं से बोला जाता है, ये वहीं से आया था, ये वाला एटिकेट वहीं से आया है. Second is people shake hands because long ago men held out their empty hand to show that they were not holding daggers or other weapons. तो जो आप देखते हो ना, जब हम हाथ मिलाते हैं, हमारे यहाँ तो इंडिया में ज़्यादातर नमस्ते किया जाता है, तो जो ज़्यादा अब लेकिन आ गया ना वेस्टर्न कल्चर, तो जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो हम बोलते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, अब ज़्यादा हाथ मिलाते हैं. तो हाथ इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि बोलते थे पहले पिछले ज़माने में हाथ इसलिए मिलाया जाता था ताकि दूसरा इंसान जो है उसको पता चले कि जिस इंसान जो इसके सामने इंसान है उसके हाथ में कोई हथियार या चाकू वाकू नहीं है जिससे उसको खतरा हो, इसलिए वो दिखाते थे कि हमारे हाथ खाली है तो मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है. ठीक है, इसलिए हाथ मिलाने का ये जो सिलसिला है वहीं से स्टार्ट हो गया. Then a man walks on the outside of the sidewalk because at one time streets were not paved and were muddy, and by walking on the inside the woman would stand less chance of being splashed by carriages. तो क्या होता था, जो पहले टाइम में जो हमारी स्ट्रीट्स वगैरह होती थी ना, सड़कें वगैरह, वो उतनी अच्छी नहीं होती थी और वहाँ से बहुत ज़्यादा कीचड़ होती थी. तो अब क्या होता, जो आदमी था ना वो उसके बाहर वाले हिस्से से चलता था, साइड से चलता था, ताकि वहाँ से जो औरत गुजर रही हो ना, जो औरत चल रही हो वो बीच में से चले
ताकि उसकी जो ये है मतलब जो वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी उनकी जो वो जब चलते हैं ना, जब पानी से वो चलती हैं तो उनसे उठती है ना वो पानी, वो दूसरे इंसान पे भी आ सकता है ना, तो इसीलिए जो आदमी होता था वो साइड से चलता था, बाइट से चलता था, ताकि जो औरत है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो बीच में से अच्छे से चल पाए, ठीक है, ताकि उसको कोई भी उन बड़ी गाड़ियों से कोई उस पर ये ना हो जाए, कीचड़ वगैरह ना पड़े, ठीक है। Then a man helps a woman across the street or out of a car because years ago in Western countries, women's skirts reached to the soles of their shoes and they had to hold them up with their hands and also look down to keep from tripping. तो अब क्या होता है, दूसरा है हमारा, जब आप देखते हो कभी औरत जो है वो रास्ते से चलती है या रोड को क्रॉस कर रही होती है या ये होती है ना, कार में से बाहर निकलती है, तो आदमी उसको कभी हेल्प करता है ना, तो वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में जो औरतें थी वो बहुत लंबे लंबे कपड़े पहनती थी, जिसकी वजह से जो उनके ये थे ना बहुत लंबे होते थे, वो उनके पैरों तक पहुँचते थे, वो लड़के बोल रही हूँ सॉरी, जो कपड़े वो उनके पैरों तक पहुँचते थे, जिसकी वजह से उनको वो जो कपड़े थे उनको ऊपर को उठा के रखना पड़ता था, अपने हाथों से पकड़ के रखना पड़ता था, ताकि उनको वो स्लिप वगैरह ना हो जाए, ठीक है। ये वहाँ से हमारा मैनर आया है। देन टाइम्स एंड मैनर्स हैव चेंज्ड बट सम रूल्स ऑफ एटिकेट आर फॉलोड ऑल राउंड द वर्ल्ड स्पेशली इन फॉर्मल सिचुएशंस। तो जैसे ये बोल रहा है टाइम्स के साथ, टाइम मतलब जो हमारा गुजर रहा है उसके साथ हमारे मैनर्स वगैरह भी चेंज हो गए हैं, लेकिन कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि दुनिया में ऑल राउंड द वर्ल्ड अभी भी फॉलो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में फॉलो होते हैं, और वो भी ज़्यादातर जब फॉर्मल सिचुएशन हो ना कहीं पे, उसमें हम ज़्यादा यानी जब ऑफिस वगैरह हो या कलीग्स के बीच में कुछ मीटिंग वगैरह, उसमें हम ये ज़्यादा चीज़ें फॉलो करते हैं, जब लेकिन फ्रेंड्स में होते हैं तब इतनी चीज़ें हम ये फॉलो वगैरह नहीं करते हैं, यानी एटिकेट्स को उतना नहीं हम ये देखते हैं। इट इज़ हाउ इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दीज रूल्स इवन इफ़ यू डू नॉट नीड टू फॉलो ऑल ऑफ देम। तो जबकि हमें मतलब ज़रूरी नहीं अब हम इन सबको फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा कि मतलब अच्छी चीज़ रहेगी कि हम अगर चाहे हम इन चीज़ों को फॉलो करें ना करें, लेकिन अगर हमें पता हो कि ये क्या चीज़ें हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमें हर एक इंसान को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ओके। तो अब देखेंगे हम सम रूल्स ऑफ एटिकेट। सो एटिकेट के हम देखेंगे कुछ रूल्स के बारे में, ठीक है। हेयर विल टीच अबाउट सम etiquettes related to table manners and courtesy to ladies, and yeah, so okay. Introductions. always introduce Always introduce a younger person to an older one. For example, Miss Verma, may I introduce my friend Neeta Kumar? Among grown-ups, a man is generally introduced to a woman. Miss Verma, may I introduce Mr. Kumar? तो जब भी अब पहले हमें देखना है इंट्रोडक्शन, जब भी हम किसी को किसी से मिला रहे हो ना, तो हमें कैसे उनको मिलाना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी कोई बड़ा इंसान हो ना, उस पहले हमें छोटे का इंट्रोडक्शन देना चाहिए बड़े को, ठीक है। जैसे कि मिस वर्मा जो हैं वो बड़ी हैं, ठीक है। मे आई इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड नीता कुमार, यानी मेरा फ्रेंड जो कि छोटा है, क्या मैं आपको उनसे मिला सकता हूँ, ठीक है। यानी छोटे का इंट्रोडक्शन देना है हमें बड़े को पहले, ठीक है। इस तरह लाइक मिस वर्मा, मे आई इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड नीता कुमार। मिस वर्मा, क्या मैं अपने फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है नीता कुमार, ठीक है। Among grown-ups, a man is generally introduced to a woman. Miss Verma, may I introduce Miss Kumar, Mr. Kumar? तो जो हमारे फिर जो बड़े होते हैं उनके बीच में हमें क्या करना चाहिए, जो औरत है उसका पहले उसको मतलब उसको देना चाहिए जो मेल है, मेल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। मतलब फीमेल को हमें देना चाहिए मेल का इंट्रोडक्शन। जैसे कि जो मिस वर्मा है ये फीमेल है, इनको हमें बोलना है क्या हम मिस्टर कुमार को आपसे मिला सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो या ये मेरे फ्रेंड है, इनका नाम मिस्टर कुमार है, ठीक है। जैसे कि मिस वर्मा, मे आई इंट्रोड्यूस मिस्टर कुमार, ओके। When you are with one friend and meet another, you must immediately introduce them if they do not already know each other. तो अब क्या होता है, जब आप किसी फ्रेंड के साथ होते हो ना, तो आप वहाँ पे आपको दूसरा फ्रेंड मिल जाता है, तो अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उसी वक्त जो आपका दूसरा फ्रेंड है उसको, जो पहला फ्रेंड है उससे मिलाना है, ठीक है।
when you have been out with a friend and he accompanies you home, you must ask him how to come in and meet any members of your family who are there unless she already knows them. It is very rude to fail to make or offer these introductions. तो जो पहला था ना उसमें क्या होता है, जो हमने मतलब फ्रेंड को मिला ये करना है, इंट्रोडक्शन देना है जल्दी से, क्योंकि फिर दूसरे फ्रेंड को वो हो जाएगा ना, उसको लगेगा मैं मेरा क्या है यहाँ पे काम, तो वो उसको अजीब लगेगी ये चीज़। इसी तरह जब आपका आपके साथ कोई आपका फ्रेंड आता है ना आपके घर तक, तो आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि अ, उसको अपने घर के अंदर आने के लिए बोलना है आपको। ये सारी चीज़ें वो ये जो हम करते हैं, मोर ऑफ़न हम करते हैं ये चीज़ें, हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि आ जाओ अंदर मेरी फैमिली से मिलो। तो हमें क्या करना है, उसको हमें बोलना है कि आ जाओ। अगर आपके साथ वो घर तक आता है तो आप उसको बोलना है अपने फ्रेंड को कि चलो पहले मेरी फैमिली मेम्बर्स से मिल लो। चाहे वो उनको वहाँ पे आपको उनसे मिलाना है उसको, ठीक है। अगर आपने ये इंट्रोडक्शंस नहीं दोगे तो ये बहुत रूड माना जाता है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये कुछ बेसिक मैनर्स है। उसके बाद आता है हमारा टेबल मैनर, यानी जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पोलाइट वेज टू यूज़ द नाइफ फोर्क एंड स्पून एंड एनी वन ऑफ द वेज इज़ ऑल राइट। तो अलग अलग जो कंट्रीज़ हम देखते हैं उन सब में अलग अलग तरीके से नाइफ़ जो चाकू है, हमारी फोर्क जो हमारा होता है जो ये साइड में दिखा के ये हमारा फोर्क होता है, जो फोर जिसको अलग अलग ये है ना पिन टाइप है वो, एंड साइड बीच में हमारी नाइफ यानी चाकू, और तीन ये है चम्मच है, स्पून्स है, ठीक है। तो अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से इनको यूज़ करा जाता है, और वो हर एक अलग अलग का वो ठीक ही है, ठीक है। Only the fork or spoon may be used to carry food to the mouth, and when the table is set with several knives and forks, the one on the outside is always the one to use next. तो सिर्फ जो हमारा फोर्क और स्पून है ना, इसी से हम क्या करते हैं, हम मुंह तक खाने को ले जाते हैं, ठीक है, फोर्क और स्पून से। तो चाकू से हम काटते हैं, ओके, ये आपको वैसे पता ही होंगी ये चीज़ें, बट फिर भी पढ़ना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद जब हम बैठे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी स्पून्स रखी होंगी, तो हमें कोई स्पून और नाइफ़ उठाना होगा ना, तो हमें देखना है जो टेबल के सबसे लास्ट में है ना, आउटसाइड में है, जो प्लेट के साइड में है, साइड वाला पहले उठाना है, ठीक है। बीच में से ही कोई नहीं उठाना है, वो गलत माना जाता है, तो हमें पहले साइड वाला उठाना है। ओके, अ नैपकिन शुड बी लेड इन द लैप एंड नेवर टक्ड इनटू एनी पार्ट ऑफ द क्लोथिंग। और जो हमारी नैपकिन यानी रुमाल जो होगा ना, कपड़ा जो होगा जो दिया गया होगा हमें खाने के लिए, जो रुमाल टाइप का जो कपड़ा होता है, वो हमें अपनी जो हमारी लैप है उसके उस पे रखना है, ठीक है। और उसको हमारे किसी भी कपड़े में उसको चिपका के नहीं रखना है, जो पिन वगैरह के साथ आपने देखा होगा बच्चों को रखते हैं, मदर्स रखती है ना बच्चों को लगा के, वैसे नहीं आपको करना है। आपको अपनी जो लैप है आपकी उस पर आपको रखना है, यानी आपके जो आपका मतलब ये है लैप आपकी, उस पर आपको रखना है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड इम्पोलाइट टू लीन ऑन द टेबल विथ योर एल्बोज। और आपने बहुत बार देखा होगा, मतलब हम खाना खाते खाते हमारी जो एल्बोज है, हमारी जो बाजू हैं, उनको हम टेबल पे रखते हैं और सोचने लग जाते हैं ना कुछ, तो वो सही बात नहीं होती, वो इम्पोलाइट माना जाता है, ठीक है। यू शुड नॉट बिगन टू ईट अंटिल योर होस्ट और होस्टेस हैज़ बिगन। और तुम्हें तब तक नहीं स्टार्ट करना जब भी आप खाना खाने बैठो ना, जिसने आपको खाना खाने के लिए बिठाया है ना, बुलाया है ना, तब तक आपको, जब तक वो ना बोले खाना स्टार्ट करने के लिए, तब तक, या वो स्टार्ट ना करे तब तक आपको खाना नहीं खाना है, ठीक है। इट इज़ बैड मैनर। इट इज़ बैड मैनर्स टू टेक टू लार्ज माउथफुल्स और टू टॉक वाइल देयर इज़ एनी फूड इन योर माउथ। और ये बहुत बुरा माना जाता है, गलत चीज़ मानी जाती है जब आपके मुंह में खाना बहुत, आप एक पहले तो ठूस ठूस के खाना ठूस ठूस के खा रहे हो, वो अच्छी चीज़ नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा एक एक बाइट खाना है। और जब आप खाना खा रहे हो, जब आपके मुंह में खाना हो, तो तब आपको बात नहीं करनी है, ठीक है। जब आपने खाना लिया है, मतलब मुंह से अंदर ले लिया है, तो आपको बात करनी है। जब आपके माउथ में बिल्कुल भी खाना नहीं होगा, फिर आप बात कर सकते हो। वन बाइट ऑफ फूड शुड बी कट एंड ईटन बिफोर अनदर इज कट। पहले आपको एक मतलब बाइट आप लोगे ना, पहले वो अच्छे से आपको मुंह में लेना है, खाना है, उसके बाद ही आपको दूसरा पीस काटना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं खा रहे हो साथ में काट रहे हो, वो नहीं आपको करना है। दीज आर द मेन रूल्स ऑफ टेबल मैनर्स बट देयर आर मैनी मोर। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं और मेन रूल्स हैं टेबल मैनर्स के, इसके बगैर और भी हैं। अगर आप चाहते हो उन चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते हो, तो वो मैं आपको फिर उसके लिए अलग से मैं वीडियोस बना सकती हूँ। तो बट अगर आपको चाहिए होगी नॉलेज और, तो तभी, वरना वैसे तो आपको पता ही होगा इतना।
ओके देन इट्स गिफ्ट्स। गिफ्ट्स के बारे में आप देखेंगे कुछ एटिकेट्स क्या होते हैं हमारे गिफ्ट्स के रिलेटेड। तो gifts should not be too expensive or too personal like clothing unless you know the person very well. Flowers and chocolates are proper gifts from boys to girls. Nowadays young people give treats to friends. यानी गिफ्ट्स कैसे होने चाहिए, गिफ्ट्स कभी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए और ज़्यादा पर्सनल नहीं होने चाहिए। जब भी हम किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं ना, तोहफ़ा देना चाहते हैं, ना ही वो ज़्यादा महंगा होना चाहिए और ना ही वो कुछ पर्सनल होना चाहिए। जैसे कपड़े होते हैं ना, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, हम फ्लावर्स, फूल दे सकते हैं और चॉकलेट्स दे सकते हैं, जो कि आजकल देते हैं ना बॉय या गर्ल, बॉय देता है गर्ल को या गर्ल देती है बॉय को, तो वैसा वाला ना फ्लावर्स और चॉकलेट्स दे सकते हैं। और आजकल तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे को ट्रीट देते हैं यानी पार्टी वगैरह दे देते हैं। ये चलता है हमारा आजकल गिफ्ट्स में। एक्नॉलेजमेंट देन बिफोर लिविंग एनी हाउस इन विच यू आर अ गेस्ट यू मस्ट फाइंड योर होस्ट एंड होस्टेस एंड थैंक देम। जब भी कभी आप किसी पार्टी वगैरह में जाओ ना, तो आप वहाँ से जब निकल रहे हों, तो आपको पहले देखना है जिस इंसान ने वो पार्टी होस्ट करी थी ना, जिसने वो ऑर्गेनाइज करी थी वो पार्टी, जिसने वो रखी थी पार्टी, उसको आपको उसका शुक्रिया करना है, शुक्रिया अदा करना है। इफ़ यू हैव स्पेंड द नाइट विद दैम यू शुड राइट अ लेटर विद इन अ फ्यू डेज एट मोस्ट एंड थैंक दैम। और अगर आपने उनके साथ उनके घर में रात गुजारी है, तो आपको क्या करना है, कुछ दिनों में ही उनको, दिनों के अंदर ही आपको उनको एक लेटर लिखना है और उसके अंदर उसको सारी चीज़ें बतानी है कि शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, ऐसे ऐसे जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा होगा उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना है। अ थैंक यू नोट मस्ट ऑल्सो बी सेंट प्रॉम्प्टली फॉर एनी गिफ्ट एंड इट इज़ अप्लाई टू टेलीफोन द नेक्स्ट डे व्हेन यू हैव सीन एट अ पार्टी और एट डिनर एट समबडी एल्सेस हाउस। तो यानी जब भी आप किसी के ये करो ना, किसी से कोई आपको गिफ्ट वगैरह दे, तो आपको अच्छा रहेगा उसी टाइम, मतलब दूसरे दिन उनको आप फ़ोन करो और जो आपको गिफ्ट दिया था उसके लिए आप उनका शुक्रिया अदा करो। या किसी के आजकल तो ज़्यादा मतलब लेटर नहीं लिखते हैं, तो अगर आप किसी के घर पार्टी वगैरह पे जाते हो तो आप उनको लेटर लिख सकते हो, लेटर में शुक्रिया अदा कर सकते हो। कर्टिसी टू लेडीज़ यानी आप लेडीज़ के साथ कैसा बिहेवियर कर सकते हैं। 50 years ago it was not polite for a man to remain seated when a woman was standing unless the woman asked him to। तो 50 साल पहले क्या हुआ करता था, जब एक ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती थी कि जब कोई मतलब आदमी जब वहाँ से कोई मतलब आदमी एक हो और एक औरत हो, तो आदमी नीचे बैठा हो और औरत खड़ी हो। तो क्या होता था, तो और जब तक औरत उसको बैठने के लिए नहीं बोलती थी तो वो बैठ नहीं सकता था। तो 50 साल पहले तक ऐसा रूल होता था। व्हेन अ वुमन एंटर्ड अ रूम एवरी मैन इन द रूम इमीडिएटली स्टूड अप एंड रिमेन्ड स्टैंडिंग अंटिल शी सैट डाउन और आस्क्ड देम टू सिट डाउन। तो जब कोई औरत किसी रूम में गुजरती थी और वहाँ पे कुछ आदमी वगैरह होते थे, तो वो सारे क्या होते थे, वो खड़े हो जाते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक वो उनको बैठने के लिए नहीं बोलती थी या खुद नहीं बैठती थी वो औरत। अ मैन नॉर्मली लेट्स अ वुमन गो बिफोर हिम थ्रू अ डोरवे और अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स एंड ही वुड नॉट गेट अप इनटू अ कार अंटिल शी वाज इन इट एंड द डोर और हर साइड वाज क्लोज्ड। तो क्या होता था, नॉर्मली क्या करते थे, जो आदमी होते थे वो औरत को अगर रास्ते में देखते थे, पहले औरत को जाने देते थे, या सीढ़ियों पे होते थे चढ़ रहे होते तो पहले औरत को रास्ता देते थे, या नीचे उतर रहे होते थे तो औरत को पहले रास्ता देते थे। और कभी कार में भी, जैसे आपने देखा होगा बहुत कार वाला हम देखते हैं, तो आज भी बहुत सारे ऐसे मेल्स होते हैं जो पहले देखते हैं अगर औरत को, तो औरत को जगह छोड़ते हैं या सीट वगैरह छोड़ते हैं औरत को, वैसा होता था सिस्टम। तो कार में भी अगर बैठना होता था तो पहले औरत को अच्छे से बिठाते थे और देखते थे उसकी साइड वाला जो दरवाज़ा है वो अच्छे से बंद हो गया है, उसके बाद खुद बैठते थे। इन टेकिंग प्लेसेस एट अ टेबल द मैन डिड नॉट सिट डाउन अंटिल द वुमन वाज सीटेड। और जब टेबल वगैरह पे बैठते थे, यानी टेबल वगैरह पे जाते ना कभी पार्टी वगैरह में, तो जब तक औरत नहीं बैठ जाती थी, उसको नहीं बिठाया जाता तब तक वो आदमी नहीं बैठता था। जो हम आज भी देखते हैं टीवी वगैरह में, पिक्चर में देखते हैं ना, पहले मेल कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे पहले फीमेल को वो बोलता है बैठने के लिए, फिर वो खुद बैठता है। Nowadays these rules are not followed except on very formal occasions and mostly in the army। तो आजकल हम देखते हैं इनमें से बहुत सारे कुछ रूल्स हैं जो कि आज लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, और अगर फॉलो करते भी हैं तो आर्मी में हम देखते हैं आर्मी मैन जो होते हैं वो ये रूल्स फॉलो करते हैं। विद वुमेन जॉइनिंग द वर्क फोर्स इन लार्ज नंबर्स नॉर्म्स हैव चेंज्ड। और जब अब तो औरतें जो हैं वो भी जो बाहर का पब्लिक अफेयर्स है उनमें जब से पार्टिसिपेट करने लगी हैं, तो तब से इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये नॉर्म्स वगैरह हैं इनमें चेंजेस आ गए हैं, यानी एटिकेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। टुडे द रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्सेस इज़ मच मोर डेमोक्रेटिक
एंड लेस फॉर्मल। और आजकल जो मेल फीमेल के बीच में जो भी ये रिलेशन है, ये इसमें मतलब बोलते हैं ना इक्वल हैं दोनों, तो ये ज़्यादा जिसकी वजह से बोलते हैं ना इक्वालिटी, फेमिनिस्ट वगैरह जो डेमोक्रेटिक जो भी ये सारी चीज़ें, इनकी वजह से ये मतलब मानते हैं कि दोनों इक्वल है। तो इन सारी चीज़ों का कुछ भी अब उतना लोग इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते इन चीज़ों को, और इनको लेस फॉर्मल मानते हैं या इनफॉर्मल मानते हैं। Yet everyone appreciate a young man giving his seat to women in a bus, or his waiting to allow children and women into the bus। तो लेकिन जब ये अगर हम किसी आदमी को देखते हैं, वो कभी कोई औरत होती है उसको बस में पहले कोई सीट अगर वो बैठा होता है तो उसको सीट देता है, या किसी को मतलब रास्ते में बस में चढ़ने में उसके बच्चों को हेल्प करता है या चढ़ने देता है। तो ये चीज़ हम अगर देखते, आप भी अगर देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना कि ये ऐसे हेल्प कर रहा है। तो इनको ये चीज़ें अभी अप्रिशिएट की जाती है हमारी सोसाइटी में। there are many books that could give you rules of formal etiquette, यानी हमारे पास बहुत सारे मतलब अगर आप चाहते हो कि एटिकेट जो है हमारे फॉर्मल एटिकेट्स, इन सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो, उनके लिए बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। मोस्ट ऑफ दीज रूल्स आर सेल्डम नीडेड, और जो कि कुछ रूल्स हैं इनमें से जो कि बहुत ज़्यादा जिनकी आज हमारी सोसाइटी में ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मॉरल वैल्यूज़ को खो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से इन सारी जो ये हैं रूल्स उनकी ज़रूरत है। मैनी ऑफ देम वुड बी रेडिक्यूलस इफ़ यूज इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो कुछ ऐसे भी इनमें से रूल्स हैं जो अगर हम ऐसे ही यूज़ करेंगे तो वो कुछ मतलब अजीब माने जाएंगे। द वन दैट मैटर्स आर ऑफ गुड टेस्ट, काइंडनेस एंड बीइंग सेंसिटिव टू अदर पीपल। तो ज़्यादा अच्छे वो रूल्स इनमें से एटिकेट्स होंगे जो कि जिसमें काइंडनेस हो और बाकी लोगों से अच्छे से बिहेव करें हम, वो ज़्यादा अच्छे एटिकेट्स हैं, तो वो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। उसके बाद है हमारा चेक योर प्रोग्रेस 1। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें आप हमें बताना है कि ये सच है कि झूठ है। तो इससे हमें समझ आएगा ये टॉपिक हमें समझ आया कि नहीं आया। रूल्स ऑफ एटिकेट आर ऑल सिली, यानी जो ये रूल्स ऑफ एटिकेट्स हैं ये सारे बकवास हैं, क्या ये सच है? उसके बाद आता है हमारा अ यंगर पर्सन शुड बी इंट्रोड्यूस टू एन ओल्डर पर्सन, यानी जो छोटा इंसान है उसका इंट्रोडक्शन हमें बड़े को पहले देना चाहिए। बिल्कुल सही है। इट इज़ रूड टू सेंड अ फ्रेंड अवे फ्रॉम द डोर विदाउट इंट्रोड्यूसिंग हिम हर टू योर फैमिली। ये बुरी बात है कि हम जब भी कोई फ्रेंड हमारे घर आए तो उसको हमारे दरवाजे से ऐसे ही चले जाने दें बिना हमारी फैमिली से उसको मिलाए। क्या ये सही है कि झूठ है, मतलब सही है कि गलत है? इट इज़ पोलाइट टू रेस्ट योर एल्बोज ऑन द टेबल एंड ईट रैपिडली इन बिग माउथफुल्स। ये मतलब पोलाइट, ये अच्छी बात है जब आप खाना खाने बैठो तो आप भर भर के खाना खाओ और अपने जो बाजू हैं वो टेबल पे रखो। बिल्कुल सही नहीं है। एक्सपेंसिव क्लोथिंग कैन बी गिवन टू न्यू फ्रेंड्स, जो हमारे नए दोस्त हैं उनको हम महंगे महंगे कपड़े दे सकते हैं, ये एटिकेट्स हैं। देन कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये आपको देखना है कि आप मतलब जो आपने पढ़ा है अगर आपको समझ आया तो फिर आपको अगर ये करते हो आप फिलअप कर लेते हो ईजिली तो इसका मतलब आपकी समझ आ गया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपको देखना है कि आपको इनका आंसर आता है कि नहीं आता है, तो आपको अपने वर्ड्स में इनको आंसर करना है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का ये हमारा जो पहला ब्लॉक था उसका यूनिट फर्स्ट जो हम कर रहे हैं उसका एक पार्ट ये ख़त्म हो गया, ठीक है, एक पार्ट उसका हो गया आज। तो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो थैंक यू सो मच।